अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह मेरे पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इस वक्त आए हुए हैं। इस वक्त हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करने लगे हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग होगी। मेरे गेस्ट आज हैं मुमताज़ हुसैन। ये फिल्म मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं, ऑथर हैं और इनकी कहानी न्यूयॉर्क और पाकिस्तान के दरमियान घूमती रहती है। पिछले 25 साल से ये न्यूयॉर्क में हैं, 35 साल। 35 सालों से। Mm. सो जी, वेलकम टू माय स्टूडियो Thank you. Thank you for एंड having me. Yeah. थैंक यू फॉर गिविंग द No, टाइम। no, my pleasure, my honor. आप ट्रायनियल एनसीए के ट्रायनियल के सिलसिले में आए। जी, एनसीए अपना 150वां साल मना रहा था मना रहा। जी, और उस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। जी। उनमें से कौन से प्रोग्राम्स में आप शामिल हुए? मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन इज पार्ट ऑफ दैट ट्रायनाले और उसके अलावा लास्ट ईयर आई गेव ए वर्कशॉप टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स को एंड हमने एक फ़िल्म बनाई थी और वो फ़िल्म इसका हिस्सा थी, वो दिखाई गई। उसके अलावा देन आई गेव ए टॉक टॉक काइंड ऑफ ए वर्कशॉप कि जो क्लासिकल लिटरेचर है हाउ यू कन्वर्ट इनटू फिल्म। तो उसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक मेरी फिल्म थी, वो दिखाई। फिर जो लिटरेरी जो पीस था वो पढ़ के सुनाया। फिर मैंने बताया कि राइटिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर। तो एग्जैक्टली द सेम टॉक मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी दी हुई है फ्यू टाइम। तो अच्छा। वही यहाँ पे वही वर्कशॉप दी। और इसके अलावा सेवरल अदर एक्टिविटीज़ जिसमें टॉक्स आ गई डिफरेंट, और गुफ्तगू, ये सारा पेंटिंग के ऊपर कॉन्वर्सेशन सारा। तो इट वाज फुल, बहुत भरपूर प्रोग्राम था और मेरी भी भरपूर पार्टिसिपेशन थे इसमें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी, आप मुझे बता रहे थे कि शायद न्यूयॉर्क में आपने कोई 9 फ़िल्में बनाई हैं। जी। उनमें से एक की वो दिखाई जा रही थी, इट्स अ साइकोलॉजिकल फ़िल्म, थ्रिलर, या थ्रिलर। या और वो यहाँ कम्युनिकेशन मीडिया डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी के उसमें स्टूडेंट्स को दिखाई गई थी। जी, और फिल्म फिल्म डिपार्टमेंट। फ़िल्म डिपार्टमेंट में। हम्म, और वो बहुत ही, मैंने जितना हिस्सा देखा इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने थैंक उसका स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की हुई थी। यू। जी, और कहानी जो थी वो एक कपल की कहानी थी। मतलब जो बीवी थी, जो लड़की थी, गर्लफ्रेंड, हम्म, वो फौत हो चुकी थी और वो लोगों ने कहा कि वो शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। जी, लेकिन वो जो हीरो होता है वो कहता है कि नहीं, ये मर्डर हुई है क्योंकि ये सुसाइड तो कर ही नहीं सकती। तो इतनी खुश किस्म की इंसान थी, शी वॉज वेरी हैप्पी हम्म, लाइफ में। अब बड़ी मैथमेटिशियन थी, बड़ी टैलेंटेड थी, हम्म, हर वक्त बड़ी खुश रहती थी। हम्म, तो ये तो सुसाइड वाले हैं ही नहीं, हम्म। आदाब या बिहेवियर। तो फिर किस तरह उसको पता चलता कि ये तो पहले ही थेरेपी में थी, ये तो पहली दवाइयाँ ले रही थी। हाँ, शी वाज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है उसका पता नहीं चलता कि वो इस डिजीज में है। डबल तो पर्सनैलिटी होती है उसकी। अप्स एंड डाउन होते हैं। हाँ। किसी भी लम्हे वो बहुत खुश है, किसी लम्हे वो बहुत डाउन हो जाती है। और फिर उसके सारे जो है ना डिफरेंट जो अ, वो नज़र आते हैं, वो सारी उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके मैंने ये करेक्टर क्रिएट किया था। उस फ़िल्म का नाम बड़ा दिलचस्प सा था। जी, आर्ट आर्ट इ इक्वल लव स्क्वायर। आर्ट इ इक्वल लव लव स्क्वायर, स्क्वायर, हाँ। ये नाम था। जी, और जब आप मूवी, मेरे ख़्याल 1.5 घंटे की मूवी थी। जी, फीचर लेंथ है 1.5 घंटे की। बीच ओके। और फिर उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखा। जी, जी। और ये कब बनी थी ये फ़िल्म? ये कंप्लीट हुई है 2015 में। 2015, वेरी रीसेंट वन। या अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन काम काफ़ी देर से हो रहा था इसके ऊपर। इसके ऊपर जो सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स थे, दे वर जस्ट अमेजिंग। जी, जी, जी। एज एन आर्टिस्ट, जो कि जैसे लग रहा है जैसे कि ट्यूब से
पेंट उतार के स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके कोई लगा रहा है, हाँ एक पेंट बिल्कुल पूरी वो ट्यूब से निकली हुई ड्रिप कर रही है उसके ऊपर, जी जी और वो फिर और ये वाली चीज़ बारहा जगहों पे रिपीट होती है। जी जी और फिर उसमें जो आर्टिस्ट है वो पेंटिंग कर रहा है, जी और जी वो पेंटिंग्स उनमें से मोस्ट ऑफ देम यू हैड डन योरसेल्फ। जी और वो जैसे शहर की, न्यूयॉर्क शहर की इमारतें देख रहा था, हम्म। उनके अंदर उसको अपने, उसकी लव जो है ना, उसकी जो हाँ लव स्टोरी है, जी, वो उन वो उसे ये लगता है कि शी इज़ टेलिंग मी थ्रू माय पेंटिंग कि मेरा किस तरह मर्डर हुआ है। क्योंकि वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, और द स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि सुसाइड जो सुसाइड का जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं इन पेशेंट्स में। अच्छा, लेकिन वो नहीं मानता, उसका दिल नहीं मान रहा, नहीं नहीं इसने सुसाइड नहीं किया, कुछ और हुआ है। तो फिर उसके ऊपर वो पूरी डिटेल है किस तरह वो है, और फिर उसे लगता है वो बता रही है पेंटिंग्स के थ्रू कि मैं कैसे मरी हूँ। तो फिर उन पेंटिंग्स को फॉलो करता है, एंड आई मेड इट नॉट सुपर नेचुरल कि ये जो पावर है कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना था जिसमें वो जो है वो डिफरेंट थ्रिलर्स जो है कभी किसी गलत शख्स को जो ये समझता है कि इसने मर्डर किया पर वो उसने नहीं किया होता। फिर इसी तरह काफ़ी फिर एक टाइम तो ऐसे आता है कि उसका जो साइकियाट्रिस्ट है वो उसे अक्यूज़ करता है कि तुमने मर्डर किया और अपने कैथारसिस के लिए तुम पेंटिंग्स बना के जो है ये कर रहे हो। तो इस तरह का एक बहुत ही ज़्यादा अल्फ्रेड हिचकॉकियन थ्रिलर है, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर इस फिल्म में। तो आप बड़े फैन हैं अल्फ्रेड हिचकॉक के? बहुत, हाँ, मेरा मतलब कि नॉट I'm fan of many several directors and writers। उनमें से एक जो है अल्फ्रेड हिचकॉक है, और बहुत से हैं जिन्हें मैं बहुत, मेरा मतलब कि हर जो एरिया एरा या फॉर्म ऑफ द फिल्म मेकिंग है उसमें मेरे जो हैं वो आइडियल्स डिफरेंट होते जाते हैं। सोशल रियलिज्म की बात करें तो बतीरियो दिसिका इज़ माई आइडियल, या सत्यजीत रे। तो इस तरह के जो है कमर्शियल सिनेमा में और हैं, और हर जो जॉनरा है। जॉनरा है हाँ, उसके जो आइडियल्स हैं वो डिफरेंट है। जी नेचुरली जी नेचुरली। फिर जी जी इन 9 फ़िल्मों में से जैसे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर तो बैकबोन होता है एक प्रोजेक्ट का, जी फ़िल्म का। जी। तो आपने यही रोल अदा किया बाकी मूवीज़ में भी? सारी फिल्मों में यही रोल अदा किया। एक फिल्म जो थी, इट वाज एडेप्टेशन ऑफ गुलाम अब्बास की एक शॉर्ट स्टोरी है ओवरकोट। ओवरकोट की एडेप्टेशन थी, वो वो मैंने की थी। दैट वाज नॉट वो तो माय बड़ी फ़ेमस है, फेमस। हाँ जी ओवरकोट, जी यस। जी, वो उसी ओवरकोट पे एक फिल्म बनाई थी। तो अच्छा, वो मेरा वो मैं करना इसलिए भी चाह रहा था कि मैं के अडेप्टेशन में भी मेरा मतलब कि अपने आप को ये कहते हैं कि अडेप्टेशन मैं कैसे करता हूँ। तो इसलिए वो भी की, और अ, लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत पसंद की गई, अवार्ड उठाया फिल्म ने। तो ये भी था। जी। उसमें अडेप्टेशन जब आपने किया जी, वाज़ इट इन द वेस्टर्न सीन, और आपने कभी पाकिस्तानी बैकग्राउंड में कोई मूवी बनाई आपने? अब अगर इस फिल्म की बात करें तो क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी तो लाहौर के माल रोड की है। अच्छा, हाँ, ओवरकोट लाहौर की है। ओह! हाँ, ओके, गुलाम अब्बास का बहुत मशहूर अफसाना है, जो माल रोड पे एक आदमी ओवरकोट पहन के चला जा रहा है, उसकी कहानी है। तो उसकी जो अडेप्टेशन की मैंने न्यूयॉर्क में की, तो लाहौर का माल रोड आई अडेप्टेड ऑन फिफ्थ एवेन्यू जो न्यूयॉर्क का। तो मशहूर उसके है, ऊपर हाँ, फिर ज़बान डिफरेंट है, वो अंग्रेज़ी में है, ये उर्दू में अफसाना है। सही। तो उसके और फिर टू डिफरेंट लोकेशन, टू डिफरेंट कल्चर, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो फिर वो अडेप्टेशन जो रूह है कहानी की वो वही है, लेकिन उसकी अडेप्टेशन में फिर हर चीज़ जो है उसके मुताबिक ढालनी पड़ती है। तो वो मेरा जो तजर्बा था बहुत सक्सेसफुल रहा, और अंग्रेज़ी में, और फिर क्वालिटी ऑफ एक्टिंग, और किस तरह वो उस करेक्टर को उसमें से निकाला, और वो क्या चाहता था, और काफ़ी वो चीज़ें जो आपको पढ़ने में पसंद आती हैं लेकिन विजुअली उनको आप जो है या तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है या उसको किसी और रंग में देना पड़ता है। और फिर दो डिफरेंट कल्चर हैं,
बिल्कुल। वो अमेरिका है, हुँ, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये जो इरा है वो है जब रिसेंटली अंग्रेज़ जो है 1947 के बाद अंग्रेज़ चला गया था, और वहाँ यहाँ पे जो है ना ब्राउन अंग्रेज़ छोड़ गए थे। यानी कि अंग्रेज़ों को कॉपी करने वाले को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जाना जाता था, और यहाँ की जो अपर क्लास है वो उतनी जो है अंग्रेज़ को कॉपी करे उतना ही उसको जो है वो अच्छा जाना सराहा जाता है। सराहा जाता है, सो कॉल्ड। या तो वो सारे एलिमेंट उस कहानी में थे, और अब ये तो अंग्रेज़ों अब जो न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका है, उसकी अपर क्लास उसमें ये चीज़ नहीं है इतनी जितनी हमारे में है। हमारे यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है कि हम जितनी अंग्रेज़ी बोलें और अंग्रेज़ी में बात करें, छुरी कांटे से खाएँ, और उनको जितना कॉपी करेंगे हम उतने ही अच्छे लगेंगे, या एक सर्टेन क्लास उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है। जबकि वहाँ तो खुद वो अंग्रेज़ हैं। तो उसमें इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी अपर क्लास है, और उसकी अपर क्लास के जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो लवाज़मात हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो फिर उस एडेप्टेशन में मुझे उन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता था। वहाँ वो सिगरेट पीता है माल रोड के ऊपर, यहाँ वो सिगार पीता है। यहाँ का जो अपर क्लास है न्यू अमेरिका की, वो सिगार पीते हैं। वहाँ जो है वो जो है उनके शौक कुछ और हैं, या वो रोल्स रॉयसेस चलाते हैं। तो उसमें वो सारी एडेप्टेशन रोल्स रॉयसेस की और इस तरह की, और आर्ट में उनका और वाइन पीने में उनकी एक ख़ास टेस्ट होता है, उसकी वो बातें करते हैं। आर्ट को एक्सप्लेन करने की डिफरेंट बातें करते हैं। तो वो जो एडेप्टेशन है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज की, तो वो उसके मुताबिक एक डिटेल में और बहुत ही सेंसिटिव और माइन्यूट तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। तो तो आपने ये स्क्रिप्ट राइटिंग में ये सारी बारीकियाँ मेंशन की हैं। जी, उस टोटली जब अडेप्टेशन की, सही। तो एक-एक डिटेल, एक-एक जो बारीकी है उसको मद्देनज़र रख के मैंने स्क्रिप्ट लिखा। सो और आर दीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब या जी, जी, नेटफ्लिक्स? जी, जी, अवेलेबल हैं? अवेलेबल है। सो जी, अगर कोई आपकी मूवी देखना चाहता है जी, तो जी। वो मुमताज़ हुसैन मुमताज़ फिल्म, हुसैन मुमताज़ हाँ, हुसैन, जी, जी। और वो उसको कोई मिल जाएगी? हाँ, ओवरकोट नो, ओवरकोट नो, सॉरी। नहीं। इस फ़िल्म का नाम मैंने चेंज किया था, अंग्रेज़ी में पुश बटन 4 रखा था। क्योंकि ओवरकोट मेरी कहानी की एंडिंग रिवील कर रहा था। इसीलिए अच्छा। हाँ, अब फ़िल्म में ख़्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का। सही। ओ ओवरकोट मैंने नहीं रखा। एक तो ये है कि फ़ौरन जिन्होंने कहानी पढ़ी हुई है ओवरकोट की, उनको पता चल जाता है कि जी इसकी ये कहानी है। तो हालाँकि मैंने क्रेडिट जो है वो फुल दिया है कि गुलाम अब्बास के उससे अडैप्ट किया गया है ओवरकोट जो अफ़साना है, उससे मैंने अडैप्ट किया है, और आई रिस्पेक्ट गुलाम अब्बास बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ उनकी राइटिंग का। और फिर मैं ये भी करना चाह रहा था कि यूजुअली अच्छा जो है ना जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में 2 फ़िल्में गई, एक मेरी थी और एक इंडिया की फ़िल्म थी, वो ओमकारा। अब दोनों अडैप्टेशन थी, वो शेक्सपियर की अडैप्टेशन थी, मेरी गुलाम अब्बास की अडैप्टेशन थी। तो मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि उर्दू के जो राइटर हैं, वो किसी बड़े राइटर इंटरनेशनल, किसी अंग्रेज़ी के और किसी और ज़ुबान के राइटर से कम नहीं है। तो मैंने अपने राइटर्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसकी अंग्रेज़ी में अडैप्टेशन की, ताकि पूरी दुनिया जो है वो ये समझ सके, देख सके कि हम जहाँ से आए हैं वो भी हम्म, फ़िक्शन में कम नहीं है, या राइटिंग में कम नहीं है। तो ये भी गोल था। बहुत खूबसूरत। जी, जी। और इट्स द माइंडसेट टू रियलाइज के यहाँ भी लोगों के अपने माइंडसेट्स हैं, स्टोरी प्लॉट्स हैं, हुँ, हुँ। उनके अपने थॉट प्रोवोकिंग जी, जी। सिचुएशंस बीच में हुँ। डेवलप कर सकते हैं, एंड हाउ ही हैज़ ऑल द पर्टिकुलर्स विच मेक अप अ गुड स्टोरी। जी, जी। सो दैट्स ब्यूटिफुल। थैंक यू। सो आप प्रेजेंट वर्ल्ड के जो लिटरेरी सीन है हुँ। उसको आप कैसे देखते हैं? आर यू ऑब्जर्विंग द पाकिस्तानी करंट स्टोरी टेलर्स एंड ऑल, नो, नो, मैं या मैं मतलब क्लासिकल? एक जी। यहाँ के जो राइटर हैं उनको भी पढ़ता हूँ, हम्म, और जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उन्हें भी पढ़ता हूँ। तो मेरी तो 3 और अब चौथी किताब आ रही है जो उर्दू में है। तो यहाँ के जो अदबी हल्के हैं, जितना भी मौका मिलता है उनमें अपनी कहानियाँ
पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ उन्हें। और एक और बहुत ही अच्छा फोरम है, चिराग हमेश, तो उसमें मैं कहानियाँ अपनी पढ़ता हूँ, अपनी पोइट्री शेयर करता हूँ। मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, नॉट ट्रेडिशनल पोइट्री लाइक वो मुकफ़ा मुसज्जा और वो जो वो होती है उस तरह की नसरी शायरी करता हूँ। तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसमें सभी जो है वो नसरी शायरी करने वाले होते हैं, पढ़ने वाले आई होते थिंक मॉडर्न पोइट्री अक्सर ऐसी ही हैं। है। मॉडर्न पोइट्री जी, यही है। और जी, अब अ, उसमें थॉट्स की हाँ, गहराई बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, वहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं कि हमने हाँ, काफ़ी रदीफ़ राइम मिलाना है, करना है, हाँ, बिल्कुल। राइम करना है, काफ़ी जी, रदीफ़ जी, मिलाना है। तो हुँ, इसमें कम से कम उससे आज़ाद होके जब अपने थॉट्स को आज़ादाना तरीके से और उसकी डेप्थ और उसके सिंबल्स और उनको जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसका अपना ही एक मज़ा है। मैंने अभी मैं तो भूल ही गया ये जो 150 ईयर्स ऑफ वो एनसीए, एनसीए का जो चल रहा था सेलिब्रेशन, तो उसमें वन इवनिंग वाज अ पोएट्री इवनिंग। तो उस पोएट्री इवेंट में इफ्तिखार आरफ और सब पाकिस्तान के बड़े शायर आए हुए थे। तो उनमें मैंने भी अपनी शायरी पढ़ी। तो वो जो पोएम थी वो मैंने जो है मोमा म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में अंग्रेज़ी में पढ़ी थी वहाँ न्यूयॉर्क में। तो वहाँ भी मैं पढ़ता हूँ अंग्रेज़ी में। रेसिटेशंस। हाँ, आप उनकी खुद ही ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में? खुद ही। अच्छा। और नहीं, वो जो कहानी जो वो नज़म पढ़ी थी वो पहले अंग्रेज़ी में ही लिखी थी। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैंने यहाँ एनसीए में पढ़ी है। तो वो भी आपने खुद ही की होगी खुद ही, नेचुरली। हाँ, खुद ही मैं दोनों ज़बानों में वेरी जो। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। सो वो भी नसर में है और ये भी नसर में है? नहीं, नहीं, पोएट्री है। अंग्रेजी भी और उर्दू भी? मतलब पो नसर स्टाइल में है? नसरी शायरी है। जी, 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 अच्छा। जी, मैं वो आपका सुन रही थी, एक आप रीड आउट कर रहे थे शॉर्ट स्टोरी मैं पागल हूँ। जी, जी। उसमें एक दो जुमले मुझे बहुत ही फ़ैसिनेट। फैसिनेट किए। हुँ, दे हिट होम जिसे कहते हैं ना, कि एक जुमला था कि तुम अपने ख़यालात से अपनी सेहत खो दोगे। जी। और हाउ ट्रू दिस इज़। मैं तो खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ। ओह माय गॉड! मुझे पता है कि एंगर, हुँ, एक तरफ से हम डाइट और बाकी चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे हम हुँ, बहुत फोकस करते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन जो असल एलिमेंट है इज़ हुँ, एंगर, हुँ, जो हम अगर अंदर दबाए रखें हुँ। और उसको अच्छी तरह पाले और एक्सप्रेस ना पोसे भी करें, हाँ, हाँ, एक्सप्रेस ना कर अंदर सके पाल तो वो। पोस के रखें जी, और जी, ऊपर एक्सप्रेस ना करें, हाँ। तो फिर इंसान का क्या हाल होता है। तो ये जो जुमला है ना, तुम अपने ख्यालात से अपनी सेहत खो दोगे, जी, इट इज़ सो ट्रू, सो ट्रू। वेरी डीप। और जी, जी, दूसरा आपका था, तुम अपनी ज़िंदगी को अपने काम में खो बैठोगे। जी, जी। अब हमारा जो प्रोफ़ेशन है ना, स्पेशली मैं फ़िल्म करता हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं लिखता हूँ, तो इसका तल्लुक जो है ना पैशन से है बहुत ज़्यादा। इसमें मैं मतलब कि मैं जो भी लिखता हूँ, मैं इसलिए नहीं लिखता कि जी फ़िल्म बनाता हूँ तो इसलिए नहीं कि जी मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना है तो इसलिए मैं बनाऊँ फ़िल्म। इसलिए नहीं कि बट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दीज़ थिंग्स, वो जो प्रोसेस का मज़ा है और जो जुनून है, और ये जब तक आपको जुनून नहीं है, आप ना पेंटिंग कर सकते हैं, ना आप आर्ट कर सकते हैं, ना फ़िल्म बना सकते हैं। वो ये सारे जुनूनियों के प्रोफ़ेशन है। तो उस जब आप इन्वॉल्व उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, आप भूल जाते हैं। आप कई-कई रातें नहीं सोते। मैंने तो नेशनल ऑफ हार्ट्स में मेरे इर्द-गिर्द सारे जो मेरे साथ के दोस्त थे और हम ग्रुप में हम काम करते थे, तो सबका यही हाल था। वो इतने पैशनेट थे कि वो भूल जाते थे कि रात है, दिन है, लगे रहें। खाया है, नहीं खाया, कुछ पिया है, नहीं पिया, सोए हैं, नहीं सोए। तो क्या कपड़े पहने हुए हैं, कैसे पहने हुए हैं, जिस हालत में भी हैं वो। तो वो जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनको सुपरसीड कर जाता है आपका जो जुनून है, आपका जो पैशन है। तो यही कहानी उसकी जो है वो मेरी जो कहानी आपने सुनी है, मैं पागल हूँ, उसकी जो हेलुसिनेशन है और पूरी कहानी का जो लबे-लुबाब है कि एक नॉर्मल लोग नहीं होते जो पेंटर हैं। और आई थिंक इस ज़मरे में तो साइंसदान भी आ जाते या हैं, कोई भी यू नो। एनीथिंग व्हिच इज़ अ पैशनेट जो व्हिच जो इज़ रियल। पैशन, हाँ, साइंसदान हैं, प्रोफेसर्स हैं, हाँ, राइटर्स हैं, इवन हाँ, ऑथर्स। हाँ, और अब
कई दफ़ा जैसे खैर मैं तो बहुत ही छोटे स्केल पे हूँ, हम्म, लेकिन कई दफ़ा मेरा वो आता है बैटमैन के, बाजे आप 4 घंटों से इसी जगह पे इसी तरह बैठी हुई हैं, प्लीज़ उठे थोड़ा सा हिले चले। चले, मतलब आपको बिल्कुल होश नहीं लगती, आप होश नहीं समझते हैं रहती। 5 मिनट लगे हैं जी जी। और वो असल में कितने घंटे गुजर कितने जाते हैं। घंटे गुजर जाते, तो इसी तरह दिन रात का इंसान को होश नहीं होश होता। नहीं आता। जी। लेकिन फिर ये भी याद रखना है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने काम में हम्म, खो ना हाँ। बैठोगे। मैं क्या तुम अपनी ज़िंदगी को अपने काम में खो बैठोगे। गे, हाँ। तो हर चीज़ को एक एंड तक लेके आना है जी जी। और ये नहीं कि उधर बीच में ही गर्क हो जाए। हाँ। यू हैव टू जी क्लोज इट, है जी। ना? जी जी। एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। तो वुड यू लाइक टू शेयर सम पोएट्री ऑफ योर्स? श्योर। इंग्लिश, उर्दू? जो आप हुक्म करें। जी। आप अगर पहले बताते तो मैं। हाँ, मैंने नहीं। आपको नहीं बताया। हाँ ये थोड़ा सरप्राइज़ कर लिया। हाँ। लेकिन द थिंग इज़ कि हम्म, आई लाइक्ड, अब हम चूँकि पोएट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही 2-3 सुना दीजिएगा। ओके। अच्छा, दो नज़मों में से एक आप एक थोड़ी सी सख्त है बहुत ज़्यादा। सख्त है? हाँ, मेरी मेरी जो नज़में होती है वो प्रोटेस्ट होता है। और प्रोटेस्ट होता है। हाँ, ये थोड़ी सी मेलो है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी कमीज़ की फटी हुई जेब, मेरी कमीज़ की फटी हुई जेब, जेब के निकले धागे बिल्कुल दहन के टूटे हुए दांतों की मानद हैं। मेरे दांत पर्दा नशी हैं होंठों के हिजाब में, मेरे दांत पर्दा नशी हैं होंठों के हिजाब में, और मेरे होंठ जो मुकर्रब फरिश्ते की वही पढ़ने से कासिर हैं। लफ्ज़ खाना बदोशों के खेमों में जलती हुई आग की पेशानी पर रक्स बिस्मिल की तरह रकम तराज है। लफ्ज़ खाना बदोशों के खेमों में जलती हुई आग की पेशानी पर रक्स बिस्मिल की तरह रकम तराज है। महबूब का आफताबी चेहरा, महबूब का आफताबी चेहरा रगबत और नफ़रत के तासरात से रूह अफ़ज़ा और रूह फुरसा है। बहार भी बेफैज़ है, बहार भी बेफैज़ है, न फूल खिलाती है ना मैं पिलाती है। बहार भी बेफैज़ है, न फूल खिलाती है ना मैं पिलाती है। गुलशन का कारोबार मुकफ़ल है, मेरी कमीज़ की फटी हुई जेब हंस रही है, कह के लगा रही है। थैंक यू। ये वेरी इंटरेस्टिंग। था। बहुत ही आपका जिसे कहते हैं ना मुनफरिद अंदाज़ है जी जी। और लफ्ज़ों का चुनाव भी आपका अपना ही है, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू। दिलचस्प है। जी जी। अच्छा, आपने उस वक़्त जब आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जैसे वो कमिंग बैक टू साइकोलॉजिकल फ़िल्म्स, जी आपने कहा कि कम बनाई जाती हैं ऐसी फ़िल्में पाकिस्तान में, जी। लेकिन हैं। हाँ। तो आपने कुछ फ़िल्मों का नाम लिया था, जी तो उनमें आप बताएँगे? जी। नीला पर्वत। नीला पर्वत अहमद बशीर साहब की फ़िल्म है। वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर ही था, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती और अहमद बशीर साहब ने मिलके बनाई थी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उनसे हैंडल नहीं हुई मेरे मेरे ख़्याल से। तो वो इट्स जब इट्स एन अटेम्प्ट। लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने हाँ, हैंडल नहीं कर सके क्योंकि थॉट और उसको कहीं और वो अ, मेरा मतलब कुछ और बनाना चाह रहे थे, बन कुछ और गया। कुछ इस तरह का था जो फिर वो, लेकिन इट वाज़ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। वो जो एक शख्स जो है, वो उसकी दबी हुई ख़्वाहिश जो है ना, जिसका वो इज़हार ना कर सके, तो जब वो उसको सप्रेस करके अपने अंदर रखता है, तो फिर ख्वाबों में चलता है वो। अच्छा, व्हेन ही और ये वॉक्स इन हिज़ होता है, दिस इज़ हाँ, अ दिस रियलिटी इज़ अ आल्सो। रियलिटी। इसी जी, रियलिटी पे बेस करते हुए स्लीप देन ही वॉकिंग, हाँ, स्लीप वॉकिंग जो स्लीप होती है वॉकिंग जो है वो उसका उसकी अक्सर। रीज़न यही इसी तरह होती है। हाँ जी। तो तो यू यूजुअली आल्सो कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट वगैरह जब जब आप फ़िल्म अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं? जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। आई मीन और ये फ़िल्म जो है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो कम से कम 25 साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया था उस कैरेक्टर का। और अच्छा, फिर जो आर्टिस्ट है उसकी जो सिचुएशन होती है। एक नॉर्मल एक तो पेशेंट है, वो पेशेंट कैसे होते हैं?
उसके ऊपर पूरी डिटेल में रिसर्च है और उस फिल्म में नज़र आती है। और अनदर थिंग इज कि परफॉर्मेंस इतनी कमाल दी है, जिसने बाइपोलर डिसऑर्डर का करेक्टर किया है, वो अमेजिंगली शी थी इज़ परफॉर्म। अमेजिंग। आप इसका, हाँ, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, और म्यूजिक वाज आल्सो ब्यूटीफुल। वो जो डालिया ने म्यूजिक दिया कमाल है, का म्यूजिक था। वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपोजर ही, उसने म्यूजिक दिया है। जो डालिया जिसने किंग ऑफ न्यूयॉर्क, अच्छा। मैडोना की 2 फिल्में, द बैड ल्यूटेनेंट, इस तरह की बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मेजर फिल्में आई उन्होंने कुड की है। सी दैट इट्स अ हाँ, ब्यूटीफुल म्यूजिक। हाँ, और सिनेमाटोग्राफी ब्रिलियंट थी ब्रिलियंट, एंड उसको अवार्ड एक्टिंग। मिला। हाँ, अच्छा। जी जी, एवरीबॉडी, सो द प्लॉट इटसेल्फ वाज सो फैसिनेटिंग। या तो आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव जो था ना, वो उसके अंदर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था। दिखाया गया। हाँ, और वो जो मेन हीरो भी था, उसकी एक्टिंग अमेजिंग। अमेजिंग थी। दैट यंग मैन हाँ, पेंट्स और कैनवसेस हर तरफ। उसने कभी ब्रश नहीं पकड़ा था जिंदगी में। मैं उसे 2 अच्छा। हफ्ते तक कैसे ब्रश करते हैं, कैसे पेंट करते हैं, और हाँ, ही प्रूव्ड इट। वो लगता है कि वो पेंटर नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लगता है जैसे हाँ, कि वो। मैं, क्योंकि मैं खुद पेंटर हूँ, और जी। अगर मेरी फिल्म में इफ द करेक्टर कुडंट जस्टिस द करेक्टर, तो फिर मेरी, हाँ मैं तो फिर फेलियर हूँ ना। तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस इस पे था कि वो लगे आर्टिस्ट लगे। और फिर वो बहुत ही, जो है ना, हर वक्त सोचों में गुम रहता है। हाँ, तो बहुत डीपली फील डीपली, करता है हाँ हर चीज, हाँ, बड़ा सेंसिटिव आदमी है। मैंने करेक्टर क्रिएट ही इसीलिए किया था हाँ, कि वो इट्स लगे आर्टिस्ट है, वो अपने ख्यालात में गुम रहता है। बिल्कुल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी तो सो ये अब हमने आपके फिल्म मेकिंग पे बात की, ऑथर की, और फिर अब अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे। जी। अभी रिसेंटली कहाँ मेरा, से, कब से शुरू? वो तो होता है, आई एम श्योर बचपन से ही शुरू होगा हम्म, पेंटिंग का आपका शौक। हाँ, मैं लेकिन जी। एनसीए जाने से पहले मैं बकायदा पेंटिंग करता था। अच्छा। एंड आई यूजुअली डू द ओल्ड मास्टर्स को कॉपी करके। वो एक जी, प्रैक्टिस का वो एक तरीका, रिप्रोडक्शन एक उसकी। तरीका होता है जी। जिसमें आप जो है अपनी रेंडरिंग स्किल शार्प करते रहते हैं। ये वो। तो कौन तो सा ओल्ड मास्टर आपको पसंद था? सारे ही, आप माइकल एंजेलो, जी। डिविंची, सारे ही, उनको सबको कॉपी करता था। उनकी पेंटिंग जो है ना, वो रिप्रोड्यूस किया करता था मैं। राइट। तो वो जंग से हूँ मैं। तो जंग में कुछ रेस्टोरेंट थे, वो कमीशन करते थे कि ये सानू भी एक बना दो। तो फिर मैं उन्हें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना के देता था। तो काफ़ी एक वहाँ रेस्टोरेंट थे उनके, जंग में। जंग में। अच्छा। तो तो वहाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम भी तो वहाँ के ही हैं। जी बिल्कुल। तो कभी आपका उनसे। हाँ, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग में पढ़ रहा था, तो मैं थिएटर बहुत करता था। तो मैंने ऑलमोस्ट 7 ट्रेजेडीज प्ले की हैं वहाँ। हमारे एक प्रोफेसर थे, खान खलीलुल्लाह खान साहब। उन शेक्सपियर की। नहीं, वो आप। शेक्सपियर का उन्हें हाँ। जुनून था, तो वो जी। शेक्सपियर के प्ले करते। तो मैं उस वक्त एक्ट करता इंग्लिश था। में ही करते थे? सम इंग्लिश, सम उर्दू अच्छा। ट्रांसलेशन थी। खैर। तो मिक्स होता था। और नॉट ओनली शेक्सपियर, बल्कि गोएटे का फाउस्ट हमने प्ले किया। हमने डेविल डिसाइपल प्ले या किया। हाँ, फेमस। हाँ। फेमस डेविल डिसाइपल। तो इसी तरह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, इसी तरह और काफ़ी, अरेबियन नाइट्स एक बुक थी, उसकी ट्रांसलेशंस खान साहब ने की। तो वो मेरा सबसे बहुत ही मशहूर कैरेक्टर था। कौन से खान साहब ने की? खान खलीलुल्लाह खान साहब प्रोफेसर थे ठीक। उस गवर्नमेंट कॉलेज जंग में। तो वो वो प्लेस का जुनून था उन्हें। तो वी आर टॉकिंग द ईयर 19, जी, विच 70, 78 75, 78। हाँ, अच्छा। जी जी आप 79 में आपने एनसीए ज्वाइन किया? जी, 79 में एनसीए ज्वाइन किया। अच्छा, उससे पहले तो उससे डॉक्टर पहले, अब्दुल सलाम से आप मिले कभी? जी, जब वो आए, उनको अवार्ड मिला ना, तो वो नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज़ मिला। तो उन्होंने उसी स्कूल से, उसी कॉलेज से किया था जिसमें मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो वो नोबेल प्राइज़ लेने के फ़ौरन बाद जंग तशरीफ़ लाए। तो हमने उनकी शान में हैमलेट प्ले किया था। और ये उनके अल्फाज थे, विच वाज एजाज़ था हमारे लिए। उन्होंने कहा था कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं लंदन में हैमलेट देख रहा हूँ, या मैं जंग के गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा हुआ मैं हैमलेट देख रहा हूँ। ये हमारे लिए इतना बड़ा एजाज़ था। तस्वीरें भी हैं मेरे पास उनकी, जो उनके साथ हम छोटे छोटे होते थे। तो जबरदस्त। जब, हाँ, तो ये, और फिर हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, उनके सेट लगाए, और हैमलेट, बकायदा हैमलेट उस तरह का सब कुछ आपने खुद सब किया, खुद आप किया। लोगों ने? ज़ाहिर है, हाँ। द टीम देमसेल्व्स।
वंडरफुल। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, कॉस्ट्यूम सिलवाए, दर्जी के ऊपर बैठ के जी ये ऐसा होता है, ये ऐसा, रेफरेंसेस निकाले और अच्छा, मुख्तलिफ, हाँ, उससे तो वो पूरी डिटेल में रिसर्च थी। और आपने हम हाँ, मैकबेथ भी किया? मैकबेथ किया, हाँ। रोमियो जूलियट के सारी सातों ट्रेजेडी जो है, किंग लियर किया, सारी ट्रेजेडीज वहाँ तो पे। कोई सेक्शन किया होगा, मैंने तो पूरी बुक तो बहुत बड़ी है, तो पूरा उसके प्ले किया सर, पूरा और क्या, वरना हाउ हाउ डिड यू डू इट? आई मीन ऑडियंस भी कहाँ कहाँ तक बैठेगी? वो तो काफ़ी बड़ी किताब है, मैकबेथ, यू नो, सो मेनी चैप्टर्स एंड ऑल। सो सारे प्ले एज इट इज हमने प्ले किए हुए हैं, वरना तो वाओ! आप कैसे, मतलब यू कैन नॉट। हाँ, यू डोंट अंडरस्टैंड द जी जी स्टोरी, जी जी। वो द विचेस एंड ऑल दैट, हाँ और फिर जी जी लॉट ऑफ इंट्रीग एंड ड्रामा, जी जी और वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी So you were interested in Shakespearean plays also, और स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपने उसमें, तो फिर सारा सेट डिजाइनिंग भी आ गई सब कुछ, जी। और फिल्म मेकिंग आपने फिर एनसीए में? नहीं, अ, एनसीए में उस वक्त फिल्म नहीं पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल, दैट्स हाँ, ट्रू। उस अब वक्त तो फिल्म फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आप थे, किस मैंने में? डिज़ाइन में किया था, अच्छा, तो लेकिन मैंने स्पेशल परमिशन ली थी कि मैं फिल्म में अपना थीसिस सबमिट करवाऊंगा, तो कभी किसी ने नहीं किया था, तो मेरा जो आई आई डिड ऑल अदर, जो उनके जो शराइत हैं उनको पूरी करते हुए एक एक्स्ट्रा इजाज़त मैंने ली थी कि मैं फ़िल्म भी सबमिट कराऊंगा, तो फिर मैंने फ़िल्म भी बनाई थी, जो एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट था, जो उस पे वो करके मैंने, दैट वाज पार्ट ऑफ माय थीसिस एज वेल, वो था फिर सो उस, यू जॉइंड इन 79, तो फिर 4 साल का जी था, 84 में। एंड दे यूज्ड टू गिव डिप्लोमास देन, इट हमारे वाजंट अ होते हुए डिग्री? वही वर द फर्स्ट बैच जिन्हें डिग्री मिली थी। हम लोगों ने अच्छा, काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, जी, और जी। हाँ, बहुत लड़ लुड़ के फिर हमारे हम आई वाज द फर्स्ट बैच जिन्हें अच्छा, अच्छा। जो डिग्री मिली थी, तो हम वी आर डिग्री होल्डर। ओह! वंडरफुल। हाँ सो यू आर वेरी लकी, जो पिछले 100 साल तक तो हाँ मुझे याद है जब 100 इयर्स मनाए गए थे 1975 में, जी जी तो वो सेलिब्रेशंस हमने देखे हुए हैं। जी जी शहबाज खान वाज द हेड जी बॉय जी इन दोज़ डेज़, ही इज़ अ जी जी कज़न ऑफ माइन, अ वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट। जी जी, तो ब्रिलियंट आर्ट। आप उनको जानते थे? आप मैं बिल्कुल देखते? अच्छी तरह जानता हूँ जिमी इंजीनियर, ये वो जी, पूरा एक ग्रुप था, बिल्कुल। और उस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वाज पॉलिटिकली वेरी कॉन्शियस होता था। वेरी, अब वेरी। तो अब कैसा है? कॉन्शियसनेस तो वैसे ही पूरे देश में मर चुकी है, तो हम एनसीए में कहाँ होगी। हाँ, Right. हम्म, So, so you were part of that politically conscious group, जी and NCA में आपने डिज़ाइन पढ़ा, जी और आपके फेवरेट टीचर कौन थे? या how many, कौन would you like to take some names? जी जी Who was मैं the principal जी जी in those days? जी बताता हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के मास्टर्स पेंटर, वो उस वक्त मेरी खुशकिस्मती है कि वो उस वक्त वहीं पे पढ़ा रहे थे, जिनमें कॉलन डेविड है, जिनमें ज़हूरुल इखलाक हैं। ज़हूरुल इखलाक मेरे उस्ताद, मैंने बहुत सीखा उनसे। अहमद ख़ान, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट डिज़ाइनर, ही वाज टीचिंग अस, वो थे। तो इस तरह के सईद अख्तर? सईद अख्तर, हाँ, ये सब इनके साय में ये पौधा फला हुआ है। तो सही। और फिर दबीर, जो सिरेमिक्स के टीचर होते थे, दबीर सुमैर रहमत के नहीं थे वो, सिरेमिक्स, सिरेमिक्स के वो नहीं थे। जी, किसके थे? दबीर साहब डिज़ाइन के थे। अच्छा, हाँ, हाँ। तो मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट दबीर्स, हालांकि बड़ा अनयूजुअल नाम है। एक ही एक दबीर साहब है। एक सर दबीर हमें आते थे पॉटरी पॉटरी पढ़ाने, नहीं नहीं, सिखाने, होम इकोनॉमिक्स रिलेटेड आर्ट्स डिपार्टमेंट में। उन सुया, दिनों में जो मैं था, तो दबीर कोई अच्छा, सिरेमिक नहीं पढ़ाते थे, मे बी अच्छा। बाद में कोई आया हो तो मुझे नहीं पता। आई सी, हाँ, आई सी। सो जी। यू वर बेसिकली स्टडीइंग डिजाइन, बट वर यू पेंटिंग, आई आई मीन वाज पेंटिंग विद दैट? पेंटिंग करता। यही स्टाइल है जो है, मुझे न्यूयॉर्क वाली आपकी पेंटिंग बड़ी दिलचस्प लगी है, बहुत नहीं नहीं, खूबसूरत। डिफरेंट स्टाइल इम्प्रूव जी, होता है। फिर जब मैं एक्सपोजर बढ़ा, फिर मैं सही। लंदन पढ़ता रहा, एक पेरिस में पेंटिंग करता रहा। I found a bit of a miniature element in your नो नो, paintings also. डिफरेंट, Small, हाँ, मेरी डिफरेंट, experimental भी है।
मेरी डिफरेंट मेरे वो हैं, अदवार। मतलब हाँ, ठीक। एक राइट। पूरा शो है जो क्लासिकल साउथ एशियन आर्ट को मैं पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में करता हूँ, एक पूरा वो है, मेरी गैलरी है जो वो बहुत ज़्यादा बिकता है, और कैलीग्राफी भी करता हूँ। फिर एक जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हीरोग्लिफिक्स जो हैं वो उन पे करता हूँ, और इस तरह के कुछ मुख्तलिफ हैं, और जो मेरी बुक्स हैं उसमें भी इलिस्ट्रेशन है, और वो भी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि हर शॉर्ट स्टोरी अकम्पनीड बाय ए पेंटिंग। तो ये जो अभी बार्न्स एंड नोबल ने पब्लिश किया है उसमें भी, आई मीन 14 शॉर्ट स्टोरीज एंड 14 पेंटिंग, हर शॉर्ट स्टोरी पे पेंटिंग है, तो वो भी है। इस तरह मतलब सारी किताबें मेरी जो है, मोस्टली माई बुक्स आर जो राइटिंग की हैं, तो उनमें पेंटिंग्स कंपनीज करती हैं साथ साथ। ज़बरदस्त। जी जी। तो आपने एरोग्राफिक्स एरोग्राफिक्स जो मोहनजोदड़ो के थे, दे वर नॉट अन हीरोग्लिफिक्स या। हाँ, ग्राफिक्स, जी। उसमें जो लिखाई थी उस ज़माने की, हम्म। वो जैसे इजिप्शियन वाला जो है वो सारा समझ उस आता है। वक्त लिखाई इट अभी वाज़न्ट तक डिकोडेड, अभी तक नहीं हुई ना, अभी तक उनकी लिखाई डिसाइफर नहीं स्क्रिप्ट हुई। नहीं आया, बिल्कुल, हाँ, लेकिन समझ नहीं आया, पर था। इन्होंने इन्होंने हाँ, हाँ, ये नहीं कर सके जी, अभी तक, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड दे पुट द मनी, एंड ये बेचारी सिविलाइजेशन को इग्नोर किया गया। इसलिए मेरा एक ये भी थीसिस है कि मैं अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाऊं, और बहुत अभी ज़रूरी मेरी है। एक एग्जीबिशन हो रही है न्यूयॉर्क में, इंडस टू हडसन। तो 10 पेंटिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, और 10 पेंटिंग हडसन वैली की हैं, क्योंकि मैं इंडस वैली का से पैदा हुआ हूँ, उस वहाँ से ग्रो करके नाउ एंडेड अप एट द हडसन वैली सिविलाइजेशन। तो उनकी 10 पेंटिंग उसकी, 10 पेंटिंग उसकी वो हो रही है, उसकी एग्जीबिशन हो रही है। पेंटिंग्स तो मेरी कब से बनी हुई हैं, तो उनके ऊपर पूरी एक किताब भी आ रही है, और पूरी ये एग्जीबिशन जो है वो प्रिपेयर्ड है बस। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी लाऊंगा वो पूरी एग्जीबिशन। जी ज़बरदस्त। जी जी और आपने स्पेशली काम किया है ऑन द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली जी बीइंग द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जी। and that's where the actual civilization began, हम्म, and then it spread to the rest of the world. हम्म, उसमें भी जो आप देखते हैं कि मोइंजोदाड़ो वाले हेरोग्राफिक्स जो हैं, हम्म, वो आप मेसोपोटामिया के भी वहाँ मिलते थे। दे वर हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद जी मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। जी सो दुनिया में इनकी बड़ी जगह थी। जी। और वो जो प्रीस्ट था आप बता रहे थे हाँ कि उसकी जो अजरक वाली चादर है, जी। अ, वो अब भी है। हमारी ये जो सिविलाइजेशन है ये ख़त्म नहीं हुई। बाकी सिविलाइजेशन जो है ना, कोई तबाह होगी, कोई इधर उधर बिखर गई। हमारी अभी तक वो जो 5000 साल पहले जो बैलगाड़ी चला करती थी, अब भी चल रही है। अब देहातों में जाओ, वो ही उसी स्टाइल का, उसी तरह। वो जो घुग्गू घोड़े हम खेलते हैं, ये 5000 साल पहले इसी तरह के घुग्गू खिलौने थे। उन्हीं उन्हीं की इमेजेस वैसे ही के वैसे अभी तक चल रही हैं। आज का बच्चा भी वहाँ हाँ, उसी से खेल रहा है। उसी से खेल रहा है। तो ये वो सिविलाइजेशन है जो कंटिन्यूअस है, अभी तक है। और लेकिन ये है कि उसका शिकार है। मुझे बहुत दुख हुआ कि कई उसके पीसेस चोरी हो गए, और वहाँ रेप्लिका पड़े हुए हैं। तो जब न्यू FBI ने वो सब इकट्ठे करके उन्होंने दे गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर उन पीसेस की न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन हुई थी कि ये वो पीसेस हैं जो वहाँ से चोरी हुए, और FBI ने रिकवर करके वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए, और फिर उनका ये एग्जीबिशन न्यूयॉर्क में हुई थी। अब ये कितने दुख की बात है कि हमारे पास तो ओरिजिनल चीज़ें ही नहीं हैं, वो वहाँ से गायब है। गंधारा की स्कल्पचर बुधा गायब है, उसकी जगह रेप्लिका पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही, मतलब कम से कम खुदा के लिए जो है एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को तो बख्श दो। मतलब कि आप लोगों के कत्ल करते हैं, आप लोगों के पैसे लूटते हैं, आप पूरी जो है गरीबों के गले दबाते हैं, और जो है चाहे जिस तरह भी है बिजली के बिलों में उनके गले काटते हैं। प्लीज़ ये हिस्ट्री को तो ना ख़त्म करो, उनको तो ओरिजिनल हालत में रहने दो। तो बहुत दुख होता है, बहुत दिल जलता है। और आपने सही कहा, एक ट्रेड था हमारा। मेरी एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियम, उन दोनों का मिजाज है, उनके जो सिंबल्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और सो यू समय रियलाइज के इनका आपस में
ट्रेड था और बड़ी I didn't इंटरेक्शन थी। realize this happened. यस, It's a truth. इट्स अ ट्रूथ, It's a बिल्कुल। truth क्योंकि वो आपस में करते, ट्रेड होता था, ट्रेड होता है तो उनकी ज़ुबान एक्सचेंज होती है, ज़ुबान एक्सचेंज होती है तो उनके स्क्रिप्ट एक्सचेंज होते हैं। अब वो सारी चीज़ें जो हैं, हमारे पास लैक ऑफ रिसर्च, नो वन डज द रिसर्च ऑन इट। तो We need to decode the language, understand it, यस, the symbols, whatever, what did they mean यस, at that time. या, और उस दिन मैं आप साथ भी शेयर कर रही थी कि 1981 में मेरे वालिद और हम सब ड्राइव करके गए रावलपिंडी से ऑल द वे टू मोइंजोदाड़ो, जी, और बलूचिस्तान भी गए, कराची भी गए, लेकिन मोइंजोदाड़ो को हमने बड़े डिटेल में देखा। जी, और हमने, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो है, जो कल्चर था, जो उनकी चीज़ें थी, वो अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, जी, जी, जीती जागती। हम्म, तो हमने वो जो बफलो कार्ट देखा हम्म, और गाय बैलगाड़ी जो होती है हम्म, वो हमने देखी, तो जो पीछे जो कार्ट था हम्म, was small in size as compared to the ones we see in Punjab जी, and other parts. जी, तो आई वाज सेइंग टू माय फादर कि देखो हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े हैं, यहाँ तो बहुत छोटा है। तो मेरे वालिद ने मुझे समझाया कि इधर छोटा इसलिए है कि ये उस जानवर का ख्याल रखते हैं, जी, एंड दे आर केयरिंग ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स। यस, तो ये तो बड़ाई है सोच की, हाँ, जिसका अब फुकदान हुआ है, जी, उस वक्त नहीं था। उस वक्त लोगों में रियलाइजेशन थी हम्म। कि हम इतना बड़ा कार्ट बनाएंगे पीछे तो उस पे हम बहुत ज़्यादा सामान भी डालेंगे और वो जानवर के लिए कितना तकलीफ अभी दे तक होगा। मैं क्योंकि देहात से अब हूँ, नहीं है, नहीं उधर नहीं 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 है। नहीं, अभी भी जी, देहातों में अभी भी हाँ, भैंस को जो है ना छड़ी नहीं मारता देहाती, उसको मारेगा, भैंस को नहीं मारेगा। फीमेल की इतनी रिस्पेक्ट है, फीमेल एनिमल की इतनी रिस्पेक्ट है हमारे देहातों में, अब भी उसको जो है ना वो ख्याल करते, रखेंगे। ख्याल रखते हैं। जी, गाय के दूध को वो नूर कहते हैं, ये नूर, यानी कि इस तरह की रिस्पेक्ट एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा। हम्म, और भेड़ सही, बकरियों के साथ उनका मोहब्बत, उनका प्यार, ये बहुत और ज़्यादा। ये हमारी सिविलाइजेशन हमारी घुट्टी में चला आ रहा है, हम्म, जो किस तरह उनका कहर था। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स और वो इस तरह मुनाफाखोरी और वो जो है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की सबसे बुराई, बड़ी बुराई है, वो यही है कि वो फिर इन चीज़ों को जो है ना उसके ऊपर सुपरसीड्स मुनाफा कर जाता है, तो फिर वो अ, जो है बेचारे एनिमल्स को काट के जो है बेचना शुरू करते हैं। हम यहाँ कढ़ाई गोश्त बिकते हैं और जो है वो पता भी नहीं होता कि किसको काट के क्या खिला दिया, मुर्दा को काट के खिला देते हैं। तो ये देखें ना, एक एक सोसाइटी में जब मुनाफाखोरी है, कहाँ आपको दूध खालिस मिलता है भला का? मुझे तो नहीं लगता कहीं दूध खालिस मिलता होगा। हम्म, तो यानी कि एक एक चीज़ में वो चीज़ें आप सिविलाइजेशन, तो फिर कहाँ उनकी बहुत चीज़ों को बड़ी कोई चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है, उसको उसका कहाँ ख्याल रखेंगे? तो हम उसको कदर करेंगे, हम उन रिवायात की कदर करेंगे, हम्म, तो फिर हमें एहसास होगा जी, कि हम आज भी ये चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमें रोक सकती है इन जी, कदरों को दोबारा वापस लाने में, जी, और लोगों के, मतलब जानवरों का हम ख्याल रखें, हम्म, इंसानों का ख्याल रखें। हम्म। तो ये तो हम एक खूबसूरत सी दुनिया आज भी बना सकते हैं, जैसे हाँ, पहले बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतना दुख होता है, मैं गुजरते हुए जब जाता हूँ तो किसी ने अगर पानी का जो एक टैंक लगाया हुआ है कि एक गरीब आदमी जो है वो धूप में और गर्मी में मरता हुआ आके जब जो है ना यहाँ से पानी पी लेगा, उस गिलास के साथ जंजीर बंदी होती है कि लोग गिलास चोरी करके ले जाते हैं। बिल्कुल। अब ये बताएं कि अब उस सोसाइटी को आप किस तरह सुधारेंगे? अब मेरे केसेस चल रहे थे, तो केसेस के सिलसिले में मुझे कुछ नकलें लेनी थी, वो जो होता है ना केसेस के लिए। तो उस ब्रांच का जो हेड था उसके पास मैं गया, जी मुझे ये ये कहाँ की बात कर रहे हैं जंग हम? की बात कर रहा हूँ। और टाइम, ईयर कौन सा था? कोई था? नॉट 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 मैनी मैनी इम्पोर्टेंट। ईयर्स अगो। अच्छा, नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट हाँ है। जी। आप शुरू से लेके अब तक हमारी सोसाइटी में जो वो जो है ना बुराइयां, वो अभी तक वही हैं। कभी किसी ने वो वहीं, वो कभी भी पता नहीं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और तो वो मुझे कहने लगा कि जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ नकलां मिल जाएंगी, बस 2 टिकट उम्रे दे दे दो।
अब उम्रे पे वो रिश्वत के पैसों से जा रहे हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी और वो तबलीगी जमात के बहुत बड़े हेड है। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, कहीं बाहर तौबा निकलूँगा तौबा गोली तौबा। ना लग जाए। हाँ, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी अस्तगफार। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अब यहाँ लोग रिश्वत के पैसों से हज करने जाते हैं। अब उनका हज कहाँ होगा? मैं मतलब कि आप खुदा को क्या मुँह दिखाएँगे कि मैं बिल्कुल। तेरे घर आया हूँ, मैं तुझे जो है ना अपना माथा टेकने आया हूँ, क्या उसका वो माथा जो है वो खुदा कबूल करेगा? खुदा तो ने तो सारी जर्नी देखी है। देखिए हाँ। बिल्कुल, आपको पर बीच में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। एक दफ़ा मेरे वालिद साहब गए, उन्होंने हमेशा पेट्रोल की टंकी फुल कराते थे। उस अच्छा। ज़माने में इतना कॉमन नहीं था। हुँ, हुँ। उन्होंने किया तो वो पेट्रोल पंप वाले आ गए, सारे डैडी की तस्वीरें लेने लग गए। उन्होंने कहा जी आपको उम्रे का टिकट आपको मुबारक हो। हुँ, तो वो देखा, इट्स अ गेम ऑफ चांस हुँ, कि इस वक़्त जो 10वां इंसान आएगा या 5वां आएगा उसको उम्रे का टिकट दिया जाएगा इनाम। हुँ। बेसिकली इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। जी, जी। So my father didn't go on Umrah with that ticket हुँ। because he said कि ये तो गेम ऑफ चांस हो गया ना, हाँ, तो ये ये तो तो जायज़ है नहीं है। नहीं है। तो वो हालाँकि पर्सनली couldn't afford to go, हुँ, you know। हुँ, तो लेकिन मौका मिला, लेकिन उनका नहीं, ये जायज़ नहीं है। हुँ। तो इस तरह के असूल पसंद लोग हैं इस हैं, मुल्क में, बिल्कुल हैं। बहुत हैं। बहुत है। और तभी तो हमारा मुल्क चलो बहुत कहीं न अच्छी कहीं। तरह चल रहा है। हुँ। अच्छा ये बताएं, आपने बचपन में इन सारे टैलेंट्स में से किसका ड्रीम किया था कि मैं बड़ा होके ये करूँगा? देखें ये अ, जैसे-जैसे आप बढ़ते जाते हैं, रास्ते में कोई ना कोई चीज़ मिलती जाती है, आप उसको उन फूलों बचपन में था ये कोई No, I was a very कीड़ा? good painter when I was हाँ, growing up. आर्टिस्ट। ठीक। पेंटिंग करता था, हालाँकि मुझे कॉन्शियसली पेंटर नहीं था, बट आई डू पेंट बहुत ज़्यादा करता था। तो वो फैमिली वाज़ एनकरेजिंग? नॉट माय मदर, बट माय फादर वाज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड। वो लॉयर थे और लॉयर भी थे और पॉलिटिकली वेरी कॉन्शियस। मज़दूर किसान पार्टी का वो था और लेफ्ट की साइड पे उन बहुत जो है ना उनके घर सभी लोग आते थे, महफ़िलें होती थी। पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, बहुत बहसें लगती थी और मैं उन्हीं के साथ ग्रो अप किया। तो वो मुझे इनकरेज करते थे, मुझे पैसे देते कि और पेंटिंग बनाओ, भाई अच्छा। बहुत अच्छी है और बनाओ। तो वो माँ मेरे रंग फेंक देती थी, तेनू एदे जान पानी पैगी, जो मैं तस्वीरें बनाता था वो कहती एदे जान पानी पैगी। तो वो मुझे डिस्करेज करती, पर माय फादर जो उन्हें मना तो नहीं करता था लेकिन हंस देते थे। सो तो एनसीए का ही वाज़ ओके विद दैट, बट मदर वुडंट हैव बीन ओके नो विद नो इट। माय फादर वाज पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी अच्छा। यंग। उस वक्त उन्हें पता भी नहीं था कि मुझे पता भी नहीं था कि एनसीए भी एग्जिस्ट करता है। और अच्छा। माँ मेरी तो वो पढ़ी नहीं थी, तो उनको तो ये नहीं था। एनसीए का हादसा कैसे हो गया? एनसीए का हादसा इस तरह हुआ कि मेरी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आ गई। तो वो जो सभी होते हैं, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, जिसकी फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है तो वो उधर चले जाता है। तो मैंने प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया तो मैं फ़ेल हो गया। तीनों ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। तो मुझे ये पता चल गया था कि ये साइंस मेरे बस की चीज़ नहीं। एंड क्योंकि मैं शुरू से ही मैं मतलब कि थिएटर करता था, हाँ। एक्टिंग अच्छा, थिएटर तब भी करते थे? हाँ, वो आप बता रहे हैं, हाई स्कूल बहुत सारा। से। हाँ, ठीक। तो आर्ट की तरफ बहुत ही इंक्लिनेशन थी, तो पेंटिंग तो अब मैं झंग में था तो किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ भी एनसीए होता है कोई। तो किसी ने मुझे मेंशन किया कि एक आर्ट को उस वक्त कहीं और नहीं पढ़ाया जाता, पूरे पाकिस्तान में एक ही पाकिस्तान में। इंस्टीट्यूशन था और कंपटीशन वाज वेरी टफ। इवन मेडिकल कॉलेज में इतना किंग एडवर्ड का इतना टफ कंपटीशन नहीं होता जितना एनसीए का था उस उन दिनों में, अब भी है। तो लेकिन मौला का शुक्र है मुझे एडमिशन मिल गया, मैं वहाँ अप्लाई किया तो फिर वहाँ इसलिए एनसीए अच्छा, में गया। तो हाँ, आप कितने बहन भाई हैं? मेरे आई हैव वन रियल ब्रदर, ही डाइड लॉन्ग टाइम अगो। और एक मेरे हाफ ब्रदर थे जो फ्रॉम माय मदर साइड। तो वो वही जो देहातों में होता है, उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और फिर उनके साथ मैं जब अब मुझे होश आया तो
फिर मैंने केसेस बेसिस करके उनके साथ फिर कुछ प्रॉपर्टी ले ली, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो ले ली, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी उनके अभी तक केसेस चल रहे हैं। तो मैं आई एम नॉट इन टच विद दैम, और ना ही कोई रिश्तेदारों से इतनी मेरी वो है। तो बस वही हादसा हुआ जो होता है अक्सर जो अक्सर आप जो भी, फैमिलीज में। हाँ, जो बाहर जाता है बस उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाता है। तो और बड़ी बात है, इतना था इंसाफ के कुछ तो आपको मिला। हाँ, हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी सारी मिल गई, वो बड़ी बात है। मार्केट है क्या। हाँ जी। ओके, तो हाउ वाज योर एनसीए एक्सपीरियंस फ्रॉम 79, 80, 81, 82, 3 4 84, years, या 84? वन ऑफ जी। द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। एंड द एनसीए, जो एनसीए का जो दौर था उसने मेरी ज़िंदगी चेंज करके रख दी थी। आई मीन, यानी दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ निसाब की किताब नहीं है। मतलब मेडिकल जाओ तो हाँ। निसाब की किताबें होंगी, कहीं भी चले जाओ पूरी निसाब की। एनसीए में कोई निसाब की किताब नहीं है। उसमें आपको क्या चीज़ देता है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स? क्रिटिकल थिंकिंग। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है, मेरी ज़िंदगी बदल दी। आई मीन इट टर्न इन टू बी इन डिफरेंट, पूरी शख्सियत ही मेरी बदल दी। या मुझे नहीं पता कि औरों पे इतना इफेक्ट हुआ होगा कि नहीं, मुझ पे बहुत इफेक्ट हुआ। जबरदस्त। मेरी जो यानी कि कॉन्शियसनेस है अबाउट द हाँ जी। आर्ट, अच्छा। उसका लेवल ही कुछ डिफरेंट हो गया। फिर ऊपर से मैं खुशकिस्मत इसलिए भी समझता हूँ कि फ्रेड जिमर, जो एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो एडहॉक बेस पे यहाँ पढ़ाने आए थे। तो उन्होंने हमें मुझे, हमारी जो क्लास थी, हमें 3 साल उन्होंने हमें पढ़ाया। तो वो भी एक, मतलब कि आई गॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ जो पूरी दुनिया के अच्छे इंस्टीट्यूशन है, अच्छा मार्केट है, उसके लिए प्रिपेयर हो गया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रहते हुए। और फिर उस वक्त जो इन्वायरमेंट था, उस वक्त आपका नहीं मुझे पता, उस वक्त का इन्वायरमेंट बहुत क्रिएटिव था, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग पे बहसें होती थी, बातें होती थी, जो एस्थेटिक के जो एलिमेंट्स थे डिस्कस होते थे, डिस्क्राइब किए जाते थे उस पे। और फिर वो हैंग्स अप नहीं थे जो अब है। उस वक्त आप खुल के बात करते थे। तो सलीमा हाशमी उधर थी, बाद माई टीचर, प्रिंसिपल आल्सो। प्रिंसिपल तो बाद में हुई हैं, लेकिन जब मैं था उस वक्त मेरी उस्ताद थी वो। अच्छा, साजदा वेंडल भी। साजदा वंडल बाद में आई हैं। हाँ। हाँ, अच्छा। उस वक्त आर्किटेक्चर पढ़ाती थी जब मैं था। राइट। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हाँ, अब मेरा मतलब कि परवेज वेंडल, वेंडल जो है उनके हस्बैंड थे। हस्बैंड जी, जी। वो आर्किटेक्ट थे। हाँ हाँ। जी जी। तो हैड ही स्टडीड फ्रॉम एनसीए, परवेज वेंडल? आई बिलीव, नहीं, मुझे लगता है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आए हुए अच्छा, थे। हाँ, ओके। वो बट साजदा वाज फ्रॉम एनसीए। मुझे नहीं लगता वो भी एनसीए से थे। अच्छा मुझे, अच्छा। आई एम नॉट बट शी श्योर। वाज वेरी मच एफिलिएटेड विद हाँ एनसीए आल्सो। हाँ, प्रिंसिपल रही हैं वो। अच्छा। आर्किटेक्चर पढ़ाती थी वो, उसकी रही हैं। मुझे मे बी छी है, बट मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो उनके जो भाई हैं वो मेरे यार हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपका कनेक्शन है उनके साथ? बहुत ज़्यादा। मेरी उस्ताद है, अच्छा, हम जब भी न्यूयॉर्क आते हैं हम इकट्ठे हो जाते हैं। जबरदस्त। अब जो है ना वो दोस्ती में रिश्ते बदल जाते हैं। मेरे उस्ताद जो है अब मेरे दोस्त हैं। हाँ, दैट्स मिसेस ट्रू। हाशमी बिल्कुल दोस्तों की तरह हमारी। सलीमा हाँ, हाशमी, हाँ। जो She was my examiner in for my thesis, and एक्सीलेंट। she loved my work, and where I topped in the department. तो सलीमा हाशमी आई थी. So I was in College of Home Economics related arts department. एक्सीलेंट। I had always wanted to join NCA, जी जी। but my parents refused to let me go there. हम्म, तो एज सेकंड बेस्ट पर मैंने मास्टर्स किया रिलेटेड आर्ट्स में. हम्म, तो हर वक्त हमारी टीचर कहती है तुम्हें बस हर वक्त एनसीए का पढ़ी होती है. हम्म, तो ऑल द टाइम शी यूज्ड टू टेक अस देयर. हम्म, तो वहाँ से टीचर्स आते थे हमारे कॉलेज में. डेविड कॉलन बहुत आते थे, हम्म, और बहुत से जावेद, बहुत सारे टीचर्स. फिर मैं खुद सईद अख्तर से मैंने कुछ क्लासेस वगैरह ली. हम्म, तो इन ऑन माई ओन वे आई वुड ट्राइंग टू सर द बीर ही यूज्ड टू द पॉटरी पर्सन यूज्ड टू कम एंड टीच हियर आल्सो. हम्म, अच्छा, तो खैर आप एनसीए से फिर न्यूयॉर्क में आपने आर्ट स्टडीज़ किया. जी। न्यूयॉर्क का आर्ट स्टडी एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन, मैंने वहाँ फिल्म पढ़ी है और ग्राफिक डिज़ाइन भी पढ़ा है, तो दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, तो ग्राफिक्स में कौन से आपके फेवरेट? जैसे वुड कट हो गया और भी नो नो डिफरेंट नो नो टाइप्स नो, जी. ग्राफिक डिज़ाइन को पहले जो है पब्लिसिटी डिज़ाइन का नाम ग्राफिक डिज़ाइन था।
जो कमर्शियल आर्ट है उसको ग्राफिक डिज़ाइन कहा जाता था। ग्राफिक का ये नहीं है कि वो जो जी, ग्राफिकली जी, चीज़ मैं बनाना, वो समझ रही थी। हाँ, वो नहीं होता। अच्छा, वो जो ग्राफिक्स हैं वो होते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट एक स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन होता है, पेंटिंग होती है वो। और बिल्कुल। अब जो है, जो एक थिन लाइन है बिटवीन इलस्ट्रेशन एंड पेंटिंग में, तो जो फिगरेटिव आर्ट है उसको इलस्ट्रेशन में डाल दिया जाता है, जो रेस्ट ऑफ अदर वो ग्राफिक अब पेंटिंग बन गया। तो दे वर वेरी इंटर रिलेटेड, बहुत ही आपस में क्लोज थे। तो वो क्योंकि उसके एडवर्टाइजिंग के लिए पोस्टर बनाए जाते थे या और चीज़ें, या पैकेजिंग और ये वो, तो वो कमर्शियल आर्ट कहा जाता था, जो कमर्शियल उसके लिए किया जाता है। ये जो पेंटिंग्स और वो है, वो जो है वो जो पेंटिंग्स हैं और आर्ट की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही, क्योंकि मैं तो अब पेंटिंग करता हूँ। आई वाज आर्ट डायरेक्टर विद कैल्विन क्लाइन फॉर सेवरल ईयर्स। जब मैंने वहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन मज़ीद पढ़ा, तो पोलर ऑफ लोरैन में आई वाज आर्ट डायरेक्टर। तो वो जो वहाँ की स्टडी है उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं आर्ट डायरेक्टर रहा हूँ। लेकिन मेरे अल्टीमेट ड्रीम्स फिल्म मेकिंग के थे, तो मुझे फिल्म मेकर बनना था। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के देन आई अच्छा। स्टडीड फिल्म एंड आई बिन मेकिंग फिल्म्स एंड पेंटिंग। तो ये अब मेरा हैबिट्स, कैरियर। हाँ, आपका जो फ़िल्म है उसमें बहुत वहाँ के ही आई थिंक लोकल्स भी हैं, कोई आई कुड सी फ्रॉम द नेम्स हुँ, एंड द कास्ट, हुँ, वो सारे वहीं के जी, अमेरिकन्स ही हैं। जी, जी। और आप भी उनके साथ बड़े अच्छी तरह काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ। हुँ। सो आपने स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे करवाया उनसे? हाउ, आई मीन ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, नहीं, अप्रूव इट्स वेरी, करवाने का क्या मतलब है? मतलब जब हाउ यार डू यू, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा जी, कैसे, लिखा कैसे? आई टूक द हाँ, ट्रेनिंग। अच्छा, मैंने वर्कशॉप्स ली, मैंने पढ़ा जी, वहाँ पे कि अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है। हुँ, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तपस्या की है मैंने, जिसको कहते हैं ना, हाँ, बहुत मेहनत की है, क्योंकि सही, मुझे लिखना नहीं आता था। हुँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़यालात होते थे, बहुत आइडियाज़ होते थे फ़िल्मों के। तो वो मेरी किताबों की रीज़न भी यही है। किताबें इतनी जो मैंने लिख ली हैं उसकी रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ दिस, कि मेरे पास आइडियाज़ बहुत होते थे, लेकिन मैं वो मुझे लिखना नहीं आता था। कभी किसी को कहता था, कभी किसी को, यार इस पे लिख दो, ये आइडिया है मेरा। हाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी ये। तो फाइनली फिर मैंने आई स्पोक टू माय टीचर कि यार ये मुझे चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कहता लिखना शुरू कर दो, और जो फ़िल्म के सिनॉप्सिस हैं उनको एक शॉर्ट स्टोरी समझ लो, और वो शॉर्ट स्टोरी तुम लिखना शुरू कर दो। वो टर्न इट टू बी, वो जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी जो उर्दू में लिखी, तो वो अफ़साने बन गए, और अंग्रेज़ी में तो अंग्रेज़ी की शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं उसे। अच्छा, वो जब मैंने ये लिख लें वो जो फ़िल्म के आइडियाज़ थे, तो वो 16-17 जो है ना शॉर्ट स्टोरीज़ बन गई। तो वो मैं लेके यहाँ आया। यह मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर में आया, तो अ, मैं संगे मील पे गया। तो संगे मील के जो ओनर थे, अब तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भाइयों की तरह। तो अ, उस वक़्त उन्होंने कहा कि जी, उनका नाम अफ़ज़ाल साहब है, जो ओनर हैं संगे मील के। तो अफ़ज़ाल साहब ने कहा कि जी आप अपना जो है ना ये मसवदा छोड़ दें। मैंने स्क्रिप्ट तो 2 दिन बाद आया। तो मैं 2 दिन के बाद गया, आई वाज़ वेरी कॉन्शियस कि क्या है। तो उन्होंने पंजाबी में एक क्लासिकल फ़िक्रा इस्तेमाल किया था, जो मैं हमेशा सबको सुनाता हूँ, और वो मुझे बहुत, फ़िक्रा जो है ना मुझे बहुत पसंद है उनके, द वे ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द राइटर। उसने कहा मैं लिखण वालियां दी मंजी पीढ़ी ठोकण वाला हैगा। ये उनके अल्फाज थे। 200 किताब मेरे पब्लिशिंग हाउस तो हर दूसरे महीने निकलती है। तो मैं सारे ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੌਣ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ तेरे ਇਹ ਜਿਹੜੇ 16 अफसाने ने एक पास है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, कम्प्लीमेंट था। इतना बड़ा जो पब्लिशर है, जो जिसका फोकस बहुत ज़्यादा जो है ना किताबों पे शार्प है, और उसको पता है क्या चीज़ क्या है। तो वो मुझे ये कह रहा था। तो फिर लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा वो था, बच्चे की तरह, मेरी किताब छापोगे कि नहीं छापोगे?
उन्होंने कहा जी क्यों नहीं छापेंगे। तो मेरी पहली किताब थी गोल ऐनक के पीछे, तो वो नॉक ऑन वुड बहुत सक्सेसफुल गई, बहुत पसंद की गई। फिर मुझे एक लिबर्टी मिली एंड देन आई कीप राइटिंग राइटिंग राइटिंग। अच्छा। और और मेरे मेरे 3 बुक्स अभी है ना मार्केट में? 4 4 आप कह रहे थे। चौथी आ रही है, और जी। मेरे अफसानों पे 2 एमफिल हुए हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ ने उसके ऊपर एमफिल किए हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी और लाहौर अच्छा। लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ओके, जी ज़बरदस्त। जी जी। और आपके इंग्लिश बुक्स में कौन-सी बार्न्स एंड नोबल ने पब्लिश की है? हाँ, उसका नाम है पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट इन वर्ड्स। हाँ, तो पोर्ट्रेट इन वर्ड्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज, स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज एंड राइट, एवरी शॉर्ट स्टोरी accompany द पेंटिंग। हर शॉर्ट स्टोरी के साथ एक पेंटिंग है। राइट। हाँ, जो So they approved all of it and like ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि किसी ने कहा कि इसके लिए ये तस्वीर ना हो दूसरी हो? कभी इस प्रोसेस से गुज़रे आप? ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। They नो, just accepted it दे as दे it लव्ड was? इट। अच्छा। क्योंकि जो जो उसके विजुअल हैं वो एक अ, जो राइटिंग है उसके लिए आपको एक ज़बान समझनी पड़ती है। हुँ, लेकिन जो पेंटिंग्स है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो विजुअल लैंग्वेज है, उसमें आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसको आपको सर्टन लैंग्वेज, ग्रीक है या इंग्लिश है या फ्रेंच है या कोई और, उर्दू, हुँ, पंजाबी, वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट, वो जब उसको विजुअल लैंग्वेज को देखते हैं और उसकी जो अनकोड करते हैं, उसके जो विजुअल जो वो हैं विजुअल, उसको अनकोड करके जब उनको कहानी का मज़ा आता है तो उसका एक और ही मज़ा मिलता है सही। रीडर को। हाँ ये बड़ी बात है ना कि यूजुअली द वेरी फ्यू राइटर्स कैन इलस्ट्रेट जी देमसेल्व्स। जी। तो जब ये दोनों क्वालिटीज़ आप में ही हों, तो ये फिर तो खलील जबरान करते थे ही वो। हैड हाँ, यस। और और बहुत भी हैं, बट फ्यू। रविंद्रनाथ टैगोर हाँ, was a very good painter. And he was a writer ग्रेट also. राइटर, ग्रेट राइटर। सत्यजीत रे was an amazing हाँ, illustrator. हाँ, बल्कि उनकी पहली किताब ग्राफिक बुक्स थी जिस पे उन्होंने पत्थर पंचली बनाई फिल्म, हम्म, जो कि वन ऑफ द फ्रेंच फिल्म मेकर ने उन्हें मशवरा दिया था, व्हाई डोंट यू मेक योर फिल्म ऑन दिस बुक। वहाँ से आइडिया लेके फिर इन्होंने फिल्म बनाई थी। अच्छा। जी जी। तो आपका भी कुछ इसी तरह थोड़ा सा मतलब हम्म, स्टोरी टू फिल्म एंड फिल्म टू स्टोरी जा जा। चलती रही है। हाँ, ये तो मेरा जुनून था कि मुझे लिखना नहीं आता। यूजुअली किसी और से लिखवाते हैं फिल्म हाँ, डायरेक्टर जो है। हाँ। लेकिन लेकिन आपने कहा कि चलो मैं खुद कर लेता हूँ। हाँ उस हाँ तो फिर नाउ वी आर कमिंग टू आवर एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। अब जब वक्त का पता ही नहीं चला जी जी। ऐसे गुजरा है। हम्म, डू यू हैव एनी थिंग, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? they'll be all over the world, हम्म, um, and basically Pakistani youth के लिए या हम्म, youth anywhere in the world, what would जी, you like to share सही with है। them? बस बी क्रिएटिव। जो है ना, कोई किसी पटी चीज़ Mm. को फिर दोबारा ना करो। ऐसी चीज़ निकालो जो कि पहले ना हुई हो, मुख्तलिफ करो। मैं मतलब कि फ़िल्म तो मैं नहीं कह सकता कि फ़िल्म की जो कहानी है वो द ग्रीक जो वो ड्रामा के लोग थे वो यही कहते कि 35 प्लॉट्स हैं वो जो घूम घूम के आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना 35 प्लॉट्स से बाहर निकल सकेंगे, वो तो एक मैथमेटिक्स है। लेकिन कम से कम जो है, जो हमारे पाकिस्तान में एक फार्मूला चलता था, अब उस वक्त बात मुकम्मल नहीं हुई, जो साइकोलॉजिकल जी उसके जी। ऊपर जो फिल्में बनी हैं हाँ, उनमें मैं मतलब है कि ज़्यादा फिल्में नहीं बनी, लेकिन एक फार्मूला बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था यहाँ पे। वो भी साइकोलॉजिकल वो था कि एक फार्मूला बन गया, उसके ऊपर बहुत फिल्में बनी। जो अगर अगर आप ये कहें कि साइकोलॉजिकल उसके ऊपर एलिमेंट्स पे फिल्में यहाँ इतनी नहीं बनी, वो ये था कि एक शख्स को चोट लगती है, वो एक फिर दायरा घूमता है, वो अपना जो है अपनी पिछली जो याददाश्त खो बैठता है, फिर उससे आगे उसे किसी और से मोहब्बत हो जाती है, फिर उसे वहीं चोट लगती है तो उसको पिछली याददाश्त आती है, तो फिर उसे वो तो ये एक फार्मूला था लॉ, वो जो है ना दिमाग के खो जाने का, जो कि साइकोलॉजिकल था। अब वो उस एक फार्मूला बना तो उस पे फिल्में बननी शुरू हो गई।
और यही अलमिया था हमारी फिल्म जो कि स्टक हो गई थी। उसमें ये था कि लोग रिस्क नहीं लेते थे, तो एक फार्मूला फॉर्म हुआ जो सक्सेसफुल है, उसी के ऊपर बार बार जो है उसी को रिपीट करते गए, तो वो फिर प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो ऑडियंस जो है, ऑडियंस को आपने ट्रेंड नहीं किया कि वो नई चीज़ देखें। अब वो ही फार्मूले उनको पसंद थे। लॉस्ट एंड फाउंड का फार्मूला था, एक दो बचपन में दो बच्चे गुम हुए हैं, एक थानेदार बन गया, एक डाकू बन गया, तू अपना फ़र्ज़ पूरा कर, थानेदार है तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर। अब इस पे मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 फिल्में बन गई होंगी। अब ये एक फार्मूला था विच दे रिपीटेड ऑल ओवर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी यही। तो लव ट्रायंगल फार्मूला, दो लड़के हैं तो एक लड़का है, एक दो लड़के हैं तो एक लड़की है, वो लव ट्रायंगल में लड़की लड़का घूमता, इंसिडेंट चेंज हो गया, वो हो गया। अब प्लीज बी क्रिएटिव कर, नई चीज़ें निकाल के लाओ। अब निकल रही हैं। अब Actually, मतलब especially television. टेलीविजन। Pakistani television is coming out with हम्म, fantastic. हम्म, आजकल एक जाहिद अहमद का प्ले है, और उसमें ही हैज़ अ वेरी रेयर डिजीज़ इन विच ही इज़ मेंटल इज अगेन वो भूलने लग जाता है, हम्म, लेकिन डिमेंशिया का एक फॉर्म है। हम्म, जबकि डिमेंशिया सोचते हैं कि 80s और 90s में होता है लोगों को, लेकिन हियर इज दिस यंग मैन द हम्म, प्राइम ऑफ हिज लाइफ, बिजनेस ओन करता है सब कुछ, और उधर उसको डिमेंशिया होने लग जाता है, ही स्टार्ट्स लूजिंग हिज मेमोरी। हम्म। सो हियर्स वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आजकल चल रही है एक। मोमेंटो इतनी बड़ी जी। फिल्म है, वो हाँ। उसके ऊपर यही फिल्म, और फिर इंडिया में आमिर खान ने कॉपी करके जी। गाजा गामनी बनाई उसके ऊपर। तो हम्म। मैं वो मतलब फिर there's another play which recently ended, a series. Basically it was about teenagers. आई एम uh, नॉट वेरी गुड yeah. इन सीरियल। मैं फिल्म का बंदा हूँ, तो That's वहाँ true. आई Uh, डोंट वॉच दैट मच, आई but शुड, बट वहाँ मुझे quite a अवेलेबल है। few good ones have come out with totally different stories ठीक है। which have never been played before. So I think that's a very good start, या and people are receiving it well. ठीक है। पहले तो वो नए प्लॉट करते नहीं थे ना, कि लोग रिसीव ही नहीं कर रहे थे, कोई नई चीज़ करेंगे तो कोई फ्लॉप हो रही है। जी। आप नई चीज़ करते हैं तो सक्सेस होती है। हाँ, यही चाहिए, हाँ। यही मैं कहना चाह रहा जी। हूँ। जी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आएँ हाँ, जो पहले जो कभी नहीं हुई। पहले कभी नहीं हुई। हाँ, जो भी और हमारा। ऑडियंस जो है ना, वो चाहती है नई चीज़ें देखना। हम्म, और वो जो फ़ियर है, वो जो खौफ है एक इन्वेस्टर के, हाँ, कि वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि यार ये नई चीज़ है, ये ना चली तो की बनेगा। तो उसका अगर आप रिस्क लेना चाहें, ले लें। तो मतलब है कि नई चीज़ें आप पसंद की जाती हैं। तो यही मेरा जो है। जी, जैसे आर्ट फिल्म्स बनती रही इंडिया में, द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट फिल्म्स, उनको पता था कि ये कोई ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं होगी, इतना कोई ज़्यादा उसकी अब कमर्शियल नहीं एक होगी। देखें, एंड ऑफ द डे आपने जी। अब और बहस छेड़ दी, तो उसके ऊपर हम्म। मैं कह रहा हूँ, आर्ट जी। फिल्म के लिए उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। अच्छा। हाँ, सत्यजीत रे की सारी फिल्मों को वाज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। अब यहाँ हमारे यहाँ तो है ही नहीं गवर्नमेंट, तो सिनेमा इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझती। वो तो बिल्कुल। बैंक लोन नहीं देते, अब क्या करेगा फिल्म मेकर यहाँ पे, जो है हम्म। ना। ये एक लंबी बहस है जिसके ऊपर जो है ना फिर कभी पूरा एक शो चाहिए। हाँ, सही। जी, सही। जी। सो आई थिंक, लेकिन बेसिकली इट्स द पैशन एंड द क्रिएटिविटी। और कहते हैं कि क्या कहते हैं, देर इज़ नो स्टॉपिंग ऑफ एन आइडिया whose टाइम हैज़ कम। एक आइडिया है जो अब उसका वक्त आ गया है, अब लोग भी तैयार हैं, माहौल भी सही है, और अगर वो ब्लॉकबस्टर हो गया तो फिर फिर एक और ट्रेंड बन जाएगा। तो वी फिर वो नीड एक टू। फार्मूला बन जाएगा, जी। फिर उसी फार्मूले पे करने काफ़ी बिल्कुल, टाइम वी हो कैन गया। नाउ जी, फिनिश अप, एंड थैंक यू सो मच, आई एम माय वेरी प्लेजर, ग्रेटफुल। माय ऑनर, थैंक वेरी यू। काइंड ऑफ यू टू कम ओवर, मैं एंड थैंक यू सो मच। आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव लोग हैं, एंड आई नो यू ऑल वॉच माई पॉडकास्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आई थैंक यू अगैन, गॉड थैंक यू, ब्लेस माय यू। प्लेजर, थैंक यू फॉर bringing me here and let me talk to my audience. Thank you. My honor, my pleasure. Thank you very much. मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।